गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीएससी फर्स्ट ईयर की जूलॉजी फर्स्ट पेपर लोअर नॉन कॉर्डेट से एक टॉपिक है ऑरेलिया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ऑरेलिया को हम जेली फिश और मून मून जेली के नाम से भी जानते हैं। तो जेली फिश के बारे में सबसे पहले आप ये जान लो कि ये जेली फिश इज़ नॉट ए ट्रू फिश। ये ट्रू फिश नहीं होता है, एकदम इसको फिश नहीं कह सकते हैं, इसलिए इसका नाम जेली फिश। Jellyfish is not a true fish, which is a vertebrate animal with a backbone, whereas the name jellyfish is given to this invertebrate cylindrate animal because it is made up of a jelly-like substances. तो ये ट्रू जेलीफिश नहीं है। ट्रू जेलीफिश जिनको बैकबोन होता है, वर्टिब्रेट्स, ये लोअर नॉन कॉर्डेट्स का मेंबर है। फाइलम, ये फाइलम सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है। और एलिया जो है ये फाइलम सिलेंट्रेटा से बिलोंग करेगा। इसको हम इस फाइलम को नाइडेरिया के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन को हम देखते हैं। तो फाइलम ये सिलेंट्रेटा से बिलोंग करेगा, फाइलम सिलेंट्रेटा, ठीक है। अगर क्लास इसकी हम देखते हैं तो स्काइफोजोआ, स्काइफोजोआ, ठीक है। क्लास इसका स्काइफोजोआ है। ओवेलिया में आपने देखा था जो फाइलम सिलेंड्रेटा से ही बिलोंग करता है, तो इसका क्लास क्या था? हाइड्रोजोआ था। इसका क्लास क्या है? स्काइफोजोआ। ऑर्डर देखते हैं तो ऑर्डर सीमियोस्टोमी, सीमियोस्टोमी, ठीक है। सब ऑर्डर देखें इसका तो अल्मेरिडी, अल्मेरिडी, जीनस ऑरेलिया, स्पीसीज ऑरिटा, ऑरेलिया ऑरिटा। ये बीएससी फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है, इसके बारे में हमको पढ़ना होता है। तो फाइलम सिलेंट्रेटा से दो एनिमल्स के बारे में हमको पढ़ना होता है बीएससी फर्स्ट ईयर में, जूलॉजी पेपर में, जूलॉजी फर्स्ट पेपर में। एक ओवेलिया है, ये सेकंड ऑरेलिया है। तो ओवेलिया को हमने डिस्कस कर लिया गया है। आज हम लोग ऑरेलिया पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं इसकी हैबिट्स एंड हैबिटेट्स को, कि ये कहाँ रहता है, कहाँ ये पाया जाता है। देखिए लिखा हुआ है, ऑरेलिया ऑरिटा इज ए कॉस्मोपॉलिटन जेलीफिश फाउंड इन द वार्म वार्म टेम्परेचर सीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑरेलिया जो होता है ये सभी देशों में, विश्वव्यापी मतलब सभी देशों में पाया जाता है। कहाँ पर? एक्वाटिक होता है, वार्म टेम्परेचर सी मतलब गर्म पानी में, जहाँ पानी गर्म होता है वहाँ पर ये रहता है। सी ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। इट्स लिव इन कोस्टल वाटर, ठीक है। इट्स लिव इन कोस्टल वाटर। इट इज़ ए कार्निवोरस फीडिंग ऑन स्मॉल ऑर्गेनिज्म। ये कार्निवोरस होता है, ठीक है। ये कार्निवोरस होता है, सॉलिटरी होगा, मेराइन एंड फ्रेश वाटर स्विमिंग। सॉलिटरी कहने का ये मतलब है ये अकेला रहना पसंद करता है, मेराइन वाटर में रहता है, ये जान ही रहे हो आप। और कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, और फ्री स्विमिंग करता है, स्विमिंग फ्री करता है, ठीक है। अब देखते हैं इसकी हम नेक्स्ट हमारा आइटम है मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखते हैं। तो इसके शेप एंड साइज के बारे में अगर हम बात करें तो ऑरेलिया इज लाइक ए सॉफ्ट बॉल और अम्ब्रेला शेप। ऑरेलिया जो होता है एकदम सॉफ्ट बेल की तरह और अम्ब्रेला की तरह दिखता है, छाते की आकार का इसका शेप दिखता है। द डायमीटर ऑफ इट्स बॉडी इज अबाउट 90 mm डायमीटर, 90 mm इन डायमीटर का इसका बॉडी का लेंथ है, जिसमें से इसकी डायमीटर एबोरल और ओरल,
एबोरल कहने का ये मतलब है कि ये कॉन्वेक्स होता है, एक्स अम्ब्रेलर सरफेस। एक्स अम्ब्रेलर सरफेस आप इस डायग्राम से देख सकते हो। तो ये एबोरल है, ठीक है। एक्स अम्ब्रेलर सरफेस यहाँ लिखा हुआ है। एक्स अम्ब्रेलर सरफेस, ठीक है। ओरल, अगर उसका ओरल आर्ट की ओरल नाम से ही क्लियर कर सकते हो कि जिधर इसका माउथ पार्ट होगा वो ओरल होगा, ओरल आर्म में। तो ये एक्स अम्ब्रेलर सरफेस ऊपर का हो गया, नीचे का जो हिस्सा है वो ओरल है, उसको कॉनकेव कहेंगे। सब सब अम्ब्रेलर सरफेस नीचे का, सब अम्ब्रेलर सरफेस। अगर छाता को आप देखो, छाते को, तो ऊपर की साइड कैसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है ये। तो उस साइड को हम बोलेंगे एक्स अम्ब्रेलर सरफेस, और छाते की अंदर की तरफ देखोगे तो सब अम्ब्रेलर सरफेस कहलाएगा, ठीक है। इसकी बॉडी की कलर की अगर हम बात करते हैं, तो बॉडी इज ट्रांसपेरेंट विथ ब्लूइश वाइट। बॉडी इसकी जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है और ब्लूइश वाइट कलर की होती है। एंड गोनेट्स, ये आपको गोनेट्स दिख रहे होंगे यहाँ पर। गोनेट्स, 4 गोनेट्स हैं। ये पिंकिश होते हैं, पिंक कलर के पाए जाते हैं। मैन्यूब्रियम, माउथ एंड ओरल आर्म। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। From the center of subamular surface hang down a very short manubrium, ठीक है। मैनुब्रियम क्या होता है, इसकी माउथ पार्ट होता है वो सब अम्ब्रेलर साइड में, जो नीचे की साइड अभी मैंने बताया, ये नीचे वाली साइड ओरल आर्म जिधर है, इधर सब अम्ब्रेलर सरफेस कहलाएगा वो। हैंग डाउन ए वेरी शॉर्ट मैनुब्रियम, हैंग लटका हुआ रहता है मैनुब्रियम। इट्स फ्री इन माउथ इज प्रेजेंट एंड वन आर्म जनरेट्स फ्रॉम दिस एंड। इसका इसका जो माउथ होता है वो स्क्वायर शेप में होता है, और हर हर एक स्क्वायर शेप के एक एक साइड पर, एक कोने पर एक आर्म उससे ज्वाइंट रहता है। 4 आर्म इसके हैं, ओवरऑल आर्म दिख रहा है, वो उससे ज्वाइंट होते हैं। सब जेनिटल पिट्स near the mouth circular aperture is found. It leads into a small shallow cavity called the subgenital pits. देखिए ये लिखा हुआ है ना, सबजेनाइटल पिट्स। सबजेनाइटल पिट्स ये कहाँ पर है, माउथ के पास में है, गोनेट्स के पास, माउथ और गोनेट्स के पास में, ठीक है। नियर दी माउथ सर्कुलर अपर्चर इज फाउंड। इट लेज इनटू स्मॉल शैलो कैविटी, मतलब एक कैविटी होता है, खोखली जगह होती है, इसको हम सब जेनाइटल पिट्स कहते हैं। गोनेट्स, नेक्स्ट हमारा हेडिंग है गोनेट्स। जस्ट अबव ईच सबजेनाइटल पिट्स, मतलब सबजेनाइटल पिट्स के जस्ट अबव होता है, उसके बाद, ठीक है। विद इन अम्ब्रेला इस और शूज, इसके गोनेट्स जो होते हैं वो सॉरी, उसके हॉर्स शू, मतलब घोड़े के शू जो होता है हॉर्स शू शेप के दिखते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हो, तो ये जो गोनेट्स हैं ये हॉर्स शू शेप के हैं, हॉर्स शू शेप। इट इज़ रेड और पर्पल इन कलर एंड देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन देम। रेड क्या, रेड कलर में भी और पिंकिश बताया था मैंने, पिंकिश कलर में होते हैं। लेपर्ड्स एंड टेंटाकुले, टेंटाकुलोसिस्ट, लेपर्ड्स एंड टेंटाकुलोसिस्ट।
लेपिड्स कहने के क्या मतलब है, ये फ्लैप लाइक प्रोजेक्शन होता है जो एक लटकता हुआ दिखता है। जैसे आपने देखा होगा मुर्गा या मुर्गी को देखा होगा, तो उनके जो मुर्गे को हम लोग कहते हैं दाढ़ी उसकी, तो वो उसको हम लेपिड्स कहते हैं, लेपिड्स। द सर्कुलर मार्जिन ऑफ अम्ब्रेला इज ब्रोकन इनटू 8 लोब by 8 notches. In each notch, there are two leaf-like processes called marginal lappets. Between lappets lie a small sensory organ called tentaculocyst. Tentaculocyst क्या है? एक sensory organ है। इस डायग्राम से आप देख सकते हो। मार्जिनल लेपेट से ना ये टेंटाकुलोसाइट, ये टोटल 8 प्रेजेंट होते हैं बॉडी के यहाँ देखो, यहाँ पर ऐसे पीछे भी, मतलब किनारे साइड में एक लेपेट्स होते हैं। कितने होते हैं? 8। मतलब 8 नॉचेस, खाँच पड़ी होती है इसके बीच बीच में। इन ईच नॉच देयर आर टू लिप लाइक प्रोसेस कॉल्ड मार्जिनल लेपेट्स। ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ ठीक है। मार्जिनल टेंटिकल्स, अगली हेडिंग हमारी है मार्जिनल टेंटिकल्स, मतलब किनारे की साइड में जो टेंटिकल्स इसके हैं। बिटवीन नॉच the free edge of umbrella has a small delicate thread or marginal tentus, tentacles, three tentacles bearing nematocyst stings. Marginal tentacles, marginal tentacles कहने का इसकी जो मार्जिन है, चारों तरफ जो टेंटिकल्स हैं लिखा हुआ है ना, मार्जिनल टेंटिकल्स, ये सब टेंटिकल्स इसके जो फूड को कैप्चर करने में भी हेल्प करते हैं। ये आपके चारों तरफ मार्जिनल टेंटिकल्स। मार्जिनल टेंटिकल्स, थ्री टेंटिकल्स bear nematocyst stings. वेलरियम, अगला हेडिंग हमारा है वेलरियम। द मार्जिन ऑफ some umbrellar surface bearing lappets and tentacles from a thin flexible flap like called velarium. वेलरियम, इसके जस्ट बाद वाला अम्ब्रेला का जो सरफेस अंदर का होता है उसको वेलरियम कहते हैं। अंदर की मार्जिन जिस पे ये मार्जिनल टेंटिकल्स होते हैं, अटैच होते हैं, उसको वेलरियम कहते हैं। लिखा हो ना वेलरियम। हिस्टोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, हिस्टोलॉजी बेसिक हिस्टोलॉजिकल प्लान ऑफ ऑरेलिया मेडूसा इज मोर और लेस द सेम एज ऑफ ओवेलिया मेडूसा। इट इज़ डिप्लोब्लास्टिक एंड डिराइव फ्रॉम टू एम्ब्रियोनिक लेयर एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। हिस्टोलॉजी की अगर बात करते हैं तो जैसे जैसे मेडूसा बर्ड में आपने देखा था ओवेलिया में, वैसे सेम, और ये डिप्लोब्लास्टिक होता है और टू एम्ब्रियोनिक लेयर होता है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, मतलब डिप्लोब्लास्टिक ये होता है, एपिडर्मिस। All the exposed part of umbrella
आर कवर्ड बाय एपिडर्मिस। जो ऑरिलिया होता है उसकी पूरी बॉडी किससे कवर होगी, एपिडर्मिस। गलेट इज फॉर्म बाय द इन्वेजिनेशन ऑफ एपिडर्मिस। जो इसकी वो आउटर लेयर है इसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस ऑफ एक्सम्ब्रेलर। Gastrodermis, all the parts of gastrovascular canal system except gullet are lined by gastrodermis. Gonads are also gastrodermal structure. Gastrodermis mainly consists of flagellated columnar endothelial cell. Gastrodermis क्या है, gastrodermis of exumbrellar, ठीक है, ये gastrodermis। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एक कैविटी होती है जहाँ स्टमक इसकी डाइजेशन में हेल्प करता है, स्टमक नमक होता है, तो ये स्टमक है। और इसी की साइड गोनेड्स भी होते हैं। मीजोग्लिया, it constitutes the main bulk of the body, forming a thick gelatinous layer between gastrodermis and epidermis. Mesoglea aurelia contain branching elastic fiber and amoeboidal cell। तो जो गैस्ट्रोडर्मिस एंड एंडोडर्मिस इसके बीच में क्या पाया जाता है, मिजोग्लिया। ये एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो आज हमने देखा ऑरिलिया, ऑरिलिया ऑरिटा, ये जेलीफिश के नाम से भी हम इसको जानते हैं, और मून जेली, ठीक है। ये चमकने वाले इसके कुछ स्पीसीज जो होती हैं वो चमकने वाले जंतु होते हैं, जिसको एक टर्म दिया जाता है बायोल्यूमिनिसेंस, ठीक है। चमकने वाले जंतु में जेलीफिश भी आता है। जैसे आपने फायरफ्लाई देखा होगा, चमकता है, जुगनू हम कहते हैं इसको, वैसे ये भी चमकने वाले जंतु होते हैं जिसको हम बायोल्यूमिनिसेंट कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ऑरिलिया की लाइफ साइकिल के बारे में, उसकी रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।